लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, जहां तक ईवीएम का सवाल है, हमारी इलेक्शन कमीशन को ये समझना पड़ेगा कि अगर एक देश का एक बड़ा मतदाता वर्ग ईवीएम पे अविश्वास जता रहा है तो कहीं ना कहीं उनको विश्वास बहाल करने की आवश्यकता है। तो इलेक्शन कमीशन को इस पे सोचना पड़ेगा। समय समय पर तमाम ऐसे बिंदु आते हैं, तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसमें लगता है कि हाँ, स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि फेयर इलेक्शन के लिए और मतदाताओं का विश्वास बहाल करने के लिए हर संभव कोशिश उठाए। रही किसानों की बात, तो कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 700 किसानों की शहादत की जिम्मेदार है। पिछले वर्ष जब सिंगू बॉर्डर पे किसान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज प्रधानमंत्री जी एक कैंपेन चला रहे हैं कि 140 करोड़ का परिवार है मेरा। तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उस परिवार में किसान आते हैं या नहीं? अगर आते हैं तो जो 700 किसान शहीद हुए हैं उनके घर आप कब जा रहे हैं? उस 140 करोड़ के परिवार में कठुआ, हाथरस, उन्नाव, सोनभद्र की बेटियां आती हैं या नहीं? अगर आ रही हैं तो फिर आप अपराधियों के साथ क्यों खड़े हैं? आप ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियों के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? क्या वो आपके 140 करोड़ परिवार का हिस्सा नहीं है? अगर हैं तो वो अपना मेडल, ओलंपिक मेडल ले जाके आपकी चौखट पे रख रही हैं और आप अपना दरवाजा तक नहीं खोल रहे हैं। जंतर मंतर पे उनको घसीटा जा रहा है। इससे जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री जी के 140 करोड़ के परिवार में न किसान आते हैं, न महिलाएं आती हैं, न इस देश का युवा आता है जिसको नौकरी के नाम पे लाठियां दी जा रही है, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे इलाहाबाद हो। हर जगह पर्चा लीक हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के 140 करोड़ परिवार में न गरीब आते हैं, सिर्फ चंद उद्योगपति दोस्त आते हैं। 140 करोड़ परिवार में न इस देश का अल्पसंख्यक आता है, न दलित आता है, न पिछड़े आते हैं। तो प्रधानमंत्री जी को अब ये जुमला बोलना बंद करना चाहिए। उनका परिवार 140 करोड़ का नहीं, चंद उद्योगपतियों का। इमरान साहब, एक लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं सीए लागू करने की जो कहीं ना प्लानिंग जो कर रही है केंद्र सरकार, क्या लगता है इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी? ये सारी इस तरह के जो भी एक्ट ये लाना चाहते हैं, ये जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। जनता सवाल पूछ रही है, आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी पे जीएसटी क्यों लगाई? कफन पे जीएसटी क्यों लगाई? पेंसिल पे जीएसटी क्यों लगाई? इनको सबको क्यों महंगा कह दिया? गैस सिलेंडर 400 का 1100 के पार कैसे कर दिया? पेट्रोल डीजल 58 रुपए का 100 रुपए के पास कैसे कर दिया? जनता इस पे सवाल पूछ रही। भाजपा कहती है लीजिए हम आपको सीए दे रहे हैं, भाजपा कहती है लीजिए हम आपको यूसीसी दे रहे हैं। इससे आम जनता का क्या फायदा? आप दुनिया से किसी भी देश से ला करके लोगों को